बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। वक्फ बिल पर संसद में संयुक्त संसदीय समिति ने 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी है। जेपीसीए की अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंपने के साथ ही विपक्षी दलों के सदस्यों का भी आभार जताया है। जेपीसी की बैठक हमेशा ही विवादों में रही है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी गई। आज सुबह ही वक्फ पर बने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। अब लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते सदन के पटल पर रखी जा सकती है। वहीं लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपने के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज वक्त की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट आज हमने हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, संजय जायसवाल जी, अरुण जी, गुलाम अली साहब और तेजस्वी सूर्या जी, हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है। और मुझे उम्मीद है कि जो दायित्व स्पीकर साहब ने हमें दिया था, उसको हमने 5 महीने में सभी देश के तमाम हिस्सों में हमने 3 टूर भी किए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, नॉर्थ में असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन राज्यों का भी दौरा किया गया। ये जो सरकार की मंशा थी कि साहब हम वक्फ का जो कानून लाना चाहते हैं, इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह ओम बिरला जी को किया था, इसलिए कि उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, वो एक अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा, वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, विपक्ष के सदस्य आज रिपोर्ट सौंपते समय उपस्थित नहीं थे। सबके अपने इंगेजमेंट्स होते हैं। रिपोर्ट तो हमें सौंपनी थी, मैंने सबको आमंत्रित किया था, जो लोग उपलब्ध थे वो सब लोग आए, लेकिन विपक्ष के भी सांसद सभी क्लॉज बाई क्लॉज की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक संशोधन की होती है उसमें आए, उसमें उन्होंने भाग लिया, उन्होंने वोटिंग में भाग लिया अपने संशोधन के पक्ष में। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है वो। और फिर जब कल एडॉप्शन था, तो एडॉप्शन में भी आप सोचिए कि सभी विपक्ष के भी सांसद आए, और कल एडॉप्शन में भी चाहे वो जेपीसी की रिपोर्ट हो 655 पेज की, और चाहे वो जो 14 क्लॉजेज में जो 25 अमेंडमेंट्स हुआ था उसको अमेंडेड बिल हो, उस बिल को अडॉप्ट करने में सब लोग साथ रहे। और फिर एक अच्छे माहौल में हमारी कल एडॉप्शन के बाद मीटिंग ख़त्म हुई है। मैं सभी जेपीसी के सांसदों को, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, मेरे तरफ से सबको धन्यवाद, क्योंकि सब ने इस जेपीसी की रिपोर्ट को बनाने में बहुत ही योगदान दिया है और काफ़ी डिटेल डिलिब्रेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में भाग लिया।
बता दें कि बीते दिनों वक्फ संशोधन बिल पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए चुनाव को भी समाहित किया गया है। वहीं विपक्षी सदस्यों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाया कि ये कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।